So how are you all? I hope you all guys are fine and fit. So today I'm going to start the topic neurons. So न्यूरॉन्स क्या हैं? पिछली वीडियो लेक्चर में हमने सीएनएस पढ़ा था, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो पढ़े थे, ब्रेन के बारे में पढ़ा था, पीएनएस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसकी डिटेल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? तो जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं, जिनके थ्रू जो है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, चाहे वो सीएनएस हो या पीएनएस हो, तो वो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, ईच न्यूरॉन इज स्पेशलाइज्ड टू जनरेट एंड कंडक्ट न्यूरोनल सिग्नल और अ नर्व इम्पल्स। मतलब कि हर जो न्यूरॉन है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसा सिग्नल प्रोवाइडिंग होता है जिसको नर्व इम्पल्स कहा जाता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स उसके पास होते हैं न्यूरॉन के पास, जो कि दूसरे न्यूरॉन के पास भेजते हैं, या मतलब पूरे नर्वस सिस्टम के पास न्यूरॉन या नर्व इम्पल्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं थ्रू दीज सिग्नल्स। ठीक है, अब टिपिकली न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी और सोमा का एंड सेल प्रोसेसेस। मतलब कि न्यूरॉन जो है वो एक बॉडी के ऊपर मुश्तमिल है जिसको सेल बॉडी या सोमा कहा जाता है। ठीक है, सेल बॉडी और सोमा कंप्राइज्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल जो ये सोमा बॉडी है वो कंप्राइज होती है किससे मिलकर बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मिक फ्लूइड होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, सेंटर ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस। ठीक है, द सेल प्रोसेसेस आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन गिवन आउट फ्रॉम सोमा। मतलब इसके जो है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, या आप लोग देख सकते हैं कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। मतलब एट द एंड इसके जो सेल्स के आउटर लेयर है या इसके सेल के बाहर जो है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको जो कि सोमा से बाहर आ रही होती है, जिनको डेंड्राइट कहा जाता है या एक्सोन कहा जाता है। ठीक है, डेंड्राइट एंड एक्सोन। ठीक है, एक्सोन ये देखें यहाँ से एक बनी हुई है, एक प्रोजेक्शन बनी हुई है, हेयर लाइक चोटी नुमा बनी हुई है, तो उसको एक्सोन कहा जा रहा है। और यहाँ पे जो है हेयर्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे इनको डेंड्राइट कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं डेंड्राइट क्या करते हैं। डेंड्राइट स्टिमुलस रिसीव करते हैं, मतलब कोई भी बात आ रही है या कोई भी सिग्नल आ रहा है एक न्यूरॉन के पास नर्वस सिस्टम से, तो वो डेंड्राइट्स कैच करते हैं। वाइल एक्सोन ट्रांसमिट द कमांड आइदर टू सम अदर न्यूरॉन और सम इफेक्टर। मतलब कि जिसके पास बात आ रही है, जिसके पास सिग्नल आ रहे हैं, तो वो डेंड्राइट हो गया, और जो रिसेप्टर मतलब ट्रांसमिट कर रहा है या कमांड जो है वो दे रहा है किसी और न्यूरॉन को, तो वो हो गया एक्सोन। ठीक है, अदर सम न्यूरॉन और सम इफेक्टर सेल। ठीक है, मतलब एक्सोन जो है वो इफेक्टर सेल के पास जो है वो मैसेज पहुंचाता है, और डेंड्राइट के पास जो है वो मैसेज आता है। ठीक है, लाइक एन इलेक्ट्रिक केबल की जैसे ही। सेल प्रोसेस यूजली हैव अ इंसुलेटेड कवरिंग टर्म इज माइसिलिन शीथ। मतलब इनके पास जो है वो एक इंसुलेटेड कवरिंग होती है जिसको माइसिलिन शीथ कहा जाता है, टू इंश्योर द अनइंटरप्टेड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। मतलब कि इनके पास माइसिलिन शीथ होती है जो कि जो है वो नर्व इम्पल्स को इधर उधर जाने नहीं देती, मतलब उसको पर्टिकुलर उस सेल तक पहुंचाने का काम है माइलिन शीथ का, या ये जो है वो एक कवरिंग है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, और अपने किसी फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।